कि 4.1 क्या है। 4.1 वो नंबर है कि अगर हम 41 को 10 इक्वल पार्ट्स में तोड़ रहे हैं तब एक पार्ट की वैल्यू या एक हिस्से का मान 4.1 आएगा। सेम यहाँ पर 421 को अगर हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो एक पार्ट की वैल्यू या एक पार्ट का मान, एक हिस्से का मान 4.21 आएगा। आपने सही सुना, मैंने इसको 21 बोला है, ना कि 21। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप पहले की तरह खुश हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि फ्रैक्शंस को कैसे करते हैं, वैसे ही आज की वीडियो भी फ्रैक्शन से रिलेटेड होने वाली है। डेसिमल आपने सभी ने स्कूल में पढ़ा होगा, अगर आप स्कूल में हो तो आपने 3rd और 4th क्लास में डेसिमल्स के बारे में देखा होगा, सीखा होगा। तो वैसे ही डेसिमल्स को लेके ही जो प्रॉब्लम्स या जो डाउट्स रहते हैं वो सभी आज की वीडियो में कवर करेंगे। डेसिमल करवाने से पहले मुझे फ्रैक्शन करवाना थोड़ा इम्पोर्टेंट लगा, क्योंकि फ्रैक्शन के बाद ही डेसिमल की शुरुआत होती है। वो कैसे, आइए आज की वीडियो में समझते हैं। डेसिमल भी हमारे मैथ का, हमारे अर्थमेटिक का स्कूल तक तो हिस्सा है ही, साथ ही डेसिमल से जुड़े बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो कि मैं हर बार अपनी वीडियो पे बताता हूँ। मैं हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ही एग्जाम्पल क्यों लेता हूँ, ये नहीं कि जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ उसकी इंपॉर्टेंस दर्शाने के लिए कि देखो कितना ज़रूरी है। ये लिटरली इतना ज़रूरी है जितना मैं कह रहा हूँ, और मैंने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की है और मुझे भी कहीं ना कहीं इन सभी टॉपिक से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, क्योंकि मुझे वो अच्छे से नहीं आते थे। जैसे कि मैंने बताया है स्टार्टिंग से कि मैं खुद भी एक एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है किसी भी बच्चे को मैथ सीखते टाइम। तो स्टार्ट करते हैं। डेसिमल इसकी शुरुआत से पहले मैं आपको इसको हिंदी में बोलते हैं दशमलव। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं कि जीरो को हिंदी में क्या बोलते हैं। जीरो को हिंदी में शून्य बोलते हैं। मैंने कई बच्चों के मुंह से सुना कि जीरो को हिंदी में क्या बोलते हैं, वे दशमलव कहते हैं, जबकि जो पॉइंट होता है, जो बिंदु होती है, उसको बोलते हैं दशमलव। ये यूज़ कहाँ होती है, हम कब किसी नंबर को डेसिमल की फॉर्म में लिखते हैं, कब किसी नंबर को डेसिमल के रूप में दर्शाते हैं, वो सब सीखते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि कोशिश करूँगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो कुछ स्टार्टिंग में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, किसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, किसी नंबर को डेसिमल क्यों बोलते हैं। जैसे कि मैंने बताया है, हो सकता है आप थोड़ा सा वीडियो को देख के थोड़ा सा बोर हो सकता है कि आप थोड़े से ऊब जाए मेरी वीडियो देखकर। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसके हिस्ट्री के बारे में या उसकी स्टार्टिंग, उसका यूज़ कहाँ कहाँ पर है, वो जान लेना सबसे बेटर होता है। जो बच्चे नहीं जानते, मैं उनमें खुद भी था, तो मुझे नहीं लगता कि अच्छे से हम उसको सीख पाएंगे। जैसे हम उसका स्टार्टिंग में जो उसका ओरिजिन है, जैसे उसकी शुरुआत होती है, उसका कहाँ का यूज़ होता है, तो तब भी हम उसके किसी भी चीज़ को पूरे अर्थमेटिक्स या कोई भी सब्जेक्ट वाली चीज़ से रिलेट कर पाते हैं। अगर सिर्फ हमें मेन चीज़ें बता दी जाती है तो वो सिर्फ उस पर्टिकुलर पढ़ाई के हिस्से तक ही सीमित रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी बच्चे को ये बताता हूँ कि 4.5 × 10 होता है, इसका आंसर क्या होगा, तो उस बच्चे को रटवा दिया जाता है कि इसको पहले मल्टीप्लाई करो 10 से, जो कि 450 आएगा, और जितने के बाद डेसिमल है राइट साइड से वहाँ पे डेसिमल लगा दो। तो आप यहाँ पे राइट डेसिमल लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 45। ये बच्चा, जिस बच्चे को ये सिखाया जाएगा, वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक सीमित रह जाएगा, वो बाकी चीज़ों में इसका यूज़ नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हर चीज़ को सीखने का एक ढंग होता है, तरीका होता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसी तरीके से सिखाऊँ। तो आइए, जो बच्चे 3rd क्लास में है, 4th क्लास में है और वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो वो भी देख सकते हैं। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से करवाऊंगा, जिनको कुछ भी नहीं पता। बस कहने के लिए है कि जो 3rd और 4th क्लास में है, जिन्होंने 10th पास भी किया है, जो या 9th और 10th में है, जो मैं चीज़ें अभी बताने वाला हूँ उनको भी नहीं पता होगी। अगर आप 9th और 10th में हैं और आपको ये सब चीज़ें पता थी, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि हाँ हम ये जानते थे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन क्या होता है, मैंने पिछली बार भी अपनी वीडियो में बताया है। किसी भी नंबर को ऊपर और नीचे अटे बटे में लिखते हैं तब उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का यूज़ क्या होता है, फ्रैक्शन बोलते किस चीज़ को है, जब हम किसी चीज़ के टुकड़े करते हैं और टोटल चीज़ में से हमने जिस चीज़ के टुकड़े जितने भी किए हैं उसको ऊपर लिखते हैं, और टोटल वो चीज़ के जितने पीसीस थे वो
हम नीचे लिखते हैं। कहने का मतलब यार फिर से बता देता हूँ कि हमारे पास कोई एक चीज़ थी, कुछ भी हो सकता है वो चीज़, आप मान के चल सकते हैं आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा था, आपने उसके 5 टुकड़े किए हैं, तो आपने टोटल जितने टुकड़े किए हैं वो हम नीचे लिखते हैं, और जिन टुकड़ों का आपने यूज़ किया है, जितने टुकड़े आपके पास बच गए हैं या जितने टुकड़े आपने इस्तेमाल में लिए हैं, उन सभी को हम ऊपर लिखते हैं। कहने का मतलब अगर इसको मैं दूसरे शब्दों में बताऊं तो जो चीज़ हमने यूटिलाइज की है, उपयोग में लेके आए हैं, जिसको हम कंसिडर्ड करते हैं, पूछते हैं, बताते हैं, उसको हम ऊपर लिखते हैं, और जो टोटल चीज़ थी उसको हम नीचे लिखते हैं। ये तो सिर्फ इतना है। अगर आपने मेरी फ्रैक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको ये चीज़ें समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, उससे पहले आप फ्रैक्शन वाली वीडियो जरूर जाके देखें। इसको हम डिवाइड कैसे करते हैं मैंने अपनी वीडियो में बताया, मैं फिर से बता के टाइम खराब नहीं करूँगा। 4 को हम डिवाइड करेंगे 5 से। 4 अंदर क्यों आया, 5 ही बाहर क्यों आया, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, तो आप वो जाके देख सकते हो। 5 से 4 कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर हम 0 लगाकर पॉइंट लगाएंगे। मैं आपके सभी क्वेश्चन का जवाब दूंगा। पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं, वो क्यों, उसका भी जवाब दूंगा। यहाँ पर 0 क्यों हो वो भी बताऊंगा। 5 की टेबल 40 तक लेके जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 5 8 जा 40, तो हमारा आंसर क्या आ गया 0.8। अगर 4/5 फ्रैक्शन है तो उसका आंसर अगर डेसिमल में हमसे पूछा गया है तो 0.8 उसका आंसर आएगा। फ्रैक्शन में जो चीज़ें ऊपर नीचे लिखी होती है इनके बीच में डिवाइड होती है, ये बात मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन और साथ ही मैंने ये भी बताया है कि फिर से बता देता हूँ कि 4 और 5 फ्रैक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो ऊपर वाली डिजिट है उसको हम डिवाइड करते हैं नीचे वाली डिजिट से। कहने का मतलब अगर इसको मैं दूसरे शब्दों में बताऊं तो 4 को आप 5 टुकड़ों में तोड़ो। 4 को जो ऊपर लिखा है उस डिजिट को नीचे लिखी हुई डिजिट के जितने टुकड़ों में तोड़ो। अगर हम 4 को 5 टुकड़ों में तोड़ेंगे, वो भी इक्वल, याद रखना मैंने इक्वल बोला है, तो जो हमारा आंसर आएगा 0.8 ही आएगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ एक और क्वेश्चन का एग्जांपल लेकर, जैसे कि 12 को डिवाइड करना है 3 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा 4। इसका मतलब दूसरे शब्दों में अगर मैं बताऊं तो यहां पर हम भाग कर रहे हैं, किसको, 12 को भाग कर रहे हैं, 3 टुकड़ों में तोड़ रहे हैं बराबर बराबर। तो यहां पर 12 के बराबर बराबर 3 टुकड़े होंगे, तो एक टुकड़े की वैल्यू 4 आएगी। तो 4 4 4, हमने 12 को 3 टुकड़ों में तोड़ दिया, जो 4 4 होंगे सभी को हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 12 ही आएगा। तो सेम चीज यहां पर हुई है, देख पा रहे होंगे आप कि हमारा आंसर क्या आया 0.8। 0.8 को हम 5 बारी लिखते हैं क्योंकि हमने 4 को बराबर 5 टुकड़ों में तोड़ा है। तो 0.8 0.8 0.8, अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं तो 8 5 जा 40, 0 यहाँ पर 4 कैरी, पॉइंट यहीं पे रहेगा, 4 यहाँ पर आ जाएगा। पॉइंट के बाद की 0 की वैल्यू होती नहीं है, अगर वो सिर्फ 0 है तो पॉइंट के बाद, राइट साइड की बात कर रहा हूं मैं। बस ये याद रखिए कि अगर डेसिमल से राइट साइड अगर 0 है और सिर्फ 0 है तो उसकी वैल्यू नहीं है, उस पर फिर आऊंगा, पहले अब यही देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया 4। तो आप देख पा रहे होंगे कि 4 को हमने 5 बराबर हिस्सों में तोड़ा, तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी आई है, एक हिस्से का मान कितना आया है 0.8। अब आप शायद अच्छे से समझ पाए होंगे, इसको मैं फिर से दूसरे शब्दों में बता देता हूं। 12 को 3 हिस्सों में तोड़ते हैं तो हमारा आंसर आता है 4, क्योंकि और यहां पर जो हमारा आंसर आ रहा है होल नंबर में आ रहा है, तो यहां पर डेसिमल का यूज नहीं होगा। डेसिमल का यूज वहां होता है जहां संख्या को तोड़ते टाइम पेयर नहीं बन रहे हो, या फिर उसको रियल नंबर या फिर होल नंबर में ना लिख पा रहे हो, तो वहां पर हम यूज करते हैं डेसिमल का। जैसे कि 1 और 2 नंबर हमने देखे कि 1 2 3, ये 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स को। अगर इसमें 0 आ जाती है तो ये क्या कहलाएंगे, होल नंबर्स। तो 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारे नंबर होते हैं। अगर मुझसे कोई पूछे कि 0 और 1 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, तो मेरा जवाब होगा
अनंत, इन्फिनिटी या इनफाइनाइट, क्योंकि 0 और 1 के बीच में ये चीज़ें 9th क्लास में सिखाई जाती है, 10th क्लास में सिखाई जाती है। हालांकि 9th क्लास में इसके लिए चैप्टर है जहाँ पर हम इसको जूम इन करके हिंदी में मुझे पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, बट वो सब सीखते हैं, वो सब करते हैं। तो यहाँ पर भी 1 और 2 के बीच में बहुत सारी संख्याएं होती हैं, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि ये सभी होल नंबर्स हैं, लेकिन 1 और 2 के बीच में आने वाली संख्या होल नंबर्स नहीं है। तो उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? या तो उनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे या फिर डेसिमल की फॉर्म में। इसलिए मैंने डेसिमल सिखाने से पहले फ्रैक्शन सिखाया था। 1/2 को हाफ बोलते हैं और 0.5 को भी हाफ बोलते हैं। अगर 1/2 को डिवाइड करेंगे जैसा मैंने बताया है तो 0 पॉइंट और यहाँ पर 0 उतार ली जाएगी 5 × 10। आप सभी ने बचपन में डिवाइड सीखी होगी कि जब भी डिजिट छोटी पड़ती है तो हम 0 उतारते हैं, और 0 उतारते हैं तो जो क्वोशिएंट होता है, जो भागफल होता है, वहाँ पर डेसिमल लगाते हैं। डेसिमल से इस तरफ 0 क्यों आती है, इसका एग्जैक्ट आंसर तो मुझे नहीं पता, पर मेरे हिसाब से जो आंसर हो सकता है वो इसलिए है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। बट कुछ ने सोचा होगा कि क्या पता कोई नोटिस ना करेगी यहाँ पे डेसिमल है या नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर 0 लगा दो, क्योंकि 0 का कोई मान होता तो है नहीं। 1 लगाएंगे तो ये तो 1.5 हो जाएगा, तो इससे अच्छा है 0 लगा दो, ताकि बच्चा या कोई भी चेक करने वाला, देखने वाला एक आइडिया लगा ले कि हाँ यहाँ पर 0 लिखिए तो बीच में शायद डेसिमल हो सकता है। अगर वो बिंदु है तो समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ गलती से नहीं है, यहाँ पर डेसिमल ही है। मुझे ये लगता है, एग्जैक्ट रीज़न क्या है वो मुझे नहीं पता। तो एक तो है ये रीज़न कि हम किसी संख्या को जब दर्शाते हैं तो होल नंबर में ना दर्शा पाएँ तब हम डेसिमल का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हमारा आंसर एक होल नंबर नहीं आएगा, और जब होल नंबर नहीं आता है तो तब हम उसको डेसिमल के रूप में लिखते हैं। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? 8 × 1 = 12, 1 0, 8 × 5 = 40। तो 1.5 आएगा यहाँ पर हमारा आंसर। इसका मतलब दूसरे शब्दों में अगर मैं बताना चाहूँ तो 12 को हम 8 भाग में तोड़ेंगे तो एक भाग की या एक पार्ट की वैल्यू आएगी 1.5, और 1.5 को हम 8 टाइम्स अगर ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 12 ही आएगा, एक पूरा होल नंबर आएगा। तो 12 को 8 बारी अगर हम तोड़ रहे हैं, 8 टुकड़ों में इक्वल तोड़ रहे हैं, तो एक टुकड़े का मान या एक हिस्से की वैल्यू 1.5 आएगी। यहाँ पर होल नंबर नहीं आ रहा है, तो जहाँ पर होल नंबर नहीं बनती है हमारा रिजल्ट या हमारा संख्या या कोई भी नंबर, तो वहाँ पर हम डेसिमल का यूज़ करते हैं। तो आई होप आप समझ पाएंगे कि डेसिमल का यूज कहाँ पे होता है और फ्रैक्शन और डेसिमल कैसे आपस में रिलेट करते हैं। स्कूल में आपने सीखा होगा कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करो, या अगर आप स्कूल में तो अभी भी सीखते होंगे, या फिर डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो इन्हीं नंबर की वजह से डेसिमल का कॉन्सेप्ट आया था कि जिन नंबरों को हम इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते हैं किसी भी होल नंबर में, तो ऐसा नहीं है कि उनको हम इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते, उनको भी इक्वली डिवाइड करने के लिए हमको डेसिमल का इस्तेमाल करना सिखाया कि हम डेसिमल लगा के भी इनको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, इक्वल पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। इसमें अगर 12 को हम तोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? 12 आएगी। यहाँ पर 12 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? यहाँ पर हम 12 को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 3 पार्ट्स में, और जो उसकी वैल्यू क्या आएगी? एक पार्ट की वैल्यू 4 आएगी। यहाँ पर 12 को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। यहाँ पर 12 को 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। लेकिन जैसे ही डेसिमल का यूज कर पाते हैं तो हम 12 को किसी से भी डिवाइड करें तो हम 12 को उतने ही पार्ट्स में तोड़ सकते हैं इक्वली। जैसे आप सबसे आसान चीज पर आते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू को लेके। आपने स्कूल में सीखा होगा कि यहाँ पर मैं नेशनल में ही बोलूंगा, इंटरनेशनल में नहीं बोलूंगा, कुछ बच्चे नहीं जानते, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है, आपको इंटरनेशनल भी सीखना चाहिए। 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यहाँ पर मैं इसको बोलूंगा 43,000, सॉरी, तो यहाँ पर मैं इसको बोलूंगा 43,56,728। यहाँ पर मैं इसको मैं ऐसे बोलूंगा। लेकिन अगर इसके बीच में मैं कहीं पर भी डेसिमल लगा देता हूँ, तो जैसे ही हम यहाँ पर डेसिमल लगा देते हैं तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू चेंज हो जाती है। वो क्यों? तो यहाँ पर 1 से है और यहाँ पर 10 से है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर बीच में डेसिमल लगा देता हूँ, मैं थोड़ा इसको बड़ा लिख देता हूँ,
तो यहाँ पर अब प्लेस वैल्यू चेंज हो चुकी है, तो यहाँ पर प्लेस, यहाँ पर वंस नहीं आएगा। डेसिमल के बाद वाले डिजिट को हम क्या बोलेंगे, 10th प्लेस पर, TENTH, 10th। और जो वंस प्लेस पे होगा वो ये हो जाएगा, पॉइंट से पहले वाला। इसको अगर डेसिमल में लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म पर भी आऊंगा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेम चीज होगी, तो जो 6 है वो वंस प्लेस पे आएगा, लेकिन जो 7 है वो आएगा 10th प्लेस पे, और जो 2 है वो आएगा 100th प्लेस पे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ TH लगा देना है, और ये 1000th प्लेस पे। इसको लिखते कैसे हैं, जैसे मैंने बताया वैसे ही लिखते हैं। जैसे कि 4.1 को अगर हम लिखना चाहे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में, 41 डिवाइडेड बाय 10। 4.1 को हम ऐसे लिखेंगे। जो तरीका हमको स्कूल में सिखाया जाता है वो ये होता है कि 41, जो ये 1 है, हमको डिजिट देखनी है डेसिमल से राइट साइड की तरफ कि कितनी है। डेसिमल से राइट साइड जितनी डिजिट है हम डिनोमिनेटर में उतनी जीरो लगाएंगे। सिर्फ जीरो की वैल्यू होती नहीं है तो इनके लिए हम यहाँ पर 1 लगा देते हैं। ऐसा क्यों है, ये तो हमें स्कूल में सिखाया गया है कि यहाँ पे 10 आएगा। अगर यहाँ पर 21 है तो इसका क्या आंसर आएगा, 421/100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। एक तो तरीका ये कि हमको ऐसे सिखाया जाता है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो आप 2 जीरो लगा दो बस। लेकिन जैसा मैंने बताया, इसका मतलब ये होता है कि 4.1 क्या है। 4.1 वो नंबर है कि अगर हम 41 को 10 इक्वल पार्ट्स में तोड़ रहे हैं तब एक पार्ट की वैल्यू या एक हिस्से का मान 4.1 आएगा। सेम यहाँ पर 421 को अगर हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो एक पार्ट की वैल्यू या एक पार्ट का मान, एक हिस्से का मान 4.21 आएगा। आपने सही सुना, मैंने इसको 21 बोला है, ना कि 21। डेसिमल के राइट साइड वाली डिजिट को हम सेपरेट करके बोलते हैं, एक साथ नहीं बोलते हैं। इसका एग्जैक्ट रीज़न भी मुझे नहीं पता है, शायद रीज़न ये होगा ताकि सुनने वाला डिफरेंशिएट कर सके। अगर किसी ने डेसिमल नहीं सुना है या नहीं समझा है या जिसका ध्यान नहीं गया है, वो ये समझ जाए खुद ही कि अगर ये सेपरेट बोल रहा है, जहाँ से सेपरेट बोल रहा है, जैसे मैं अगर इसको बोलूँ तो 4356 पॉइंट, अगर उसने पॉइंट नहीं सुना या पॉइंट में बोलना नहीं चाहता तो 4356 728 4356 728। तो अपने आप सुनने वाला आइडिया लगा लेगा कि यहाँ पर 6 के बाद डेसिमल है, तो इसको ऐसे ही बोलते हैं। और इसको लिखेंगे कैसे, जैसे मैंने ये लिखा वैसे ही। स्टैंडर्ड फॉर्म कराऊंगा तब कराऊंगा। आई होप आप समझ पाए होंगे कि डेसिमल कैसे फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज होता है। सेम हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये जैसे कि 1s, 10s, 100, 1000, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में 4000 प्लस 300 प्लस 50 प्लस 6। अब इनको कैसे लिखेंगे, जैसे कि मैंने बताया ये 10th प्लेस पर है, 10th, तो 7/10, और यहाँ पर 2/100, ये 100 प्लेस पे है तो 100th प्लेस पे इसको ऐसे लिखते हैं, 8/1000, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। आई होप आप समझ पाए होंगे कि इस टाइप के नंबर्स को की प्लेस वैल्यू क्या होती है, डेसिमल के बाद प्लेस वैल्यू क्या होती है, 10th, 100th और 1000, और डेसिमल से जो लेफ्ट साइड होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, उनको कैसे बोलते हैं। अब आइए, डेसिमल में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमको सीखनी है, लेकिन मैं इस वीडियो में नहीं सिखाऊंगा। जो की चीजें 9th और 10th के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं 9th और 10th का जब चैप्टर कराऊंगा तब सिखाऊंगा। तो उन बच्चों के लिए भी ये चैप्टर है ताकि वो अच्छे से सीख पाए कि क्या क्या है। मैं आप देखते हैं कि डेसिमल को कंपेयर कैसे करते हैं, जिसमें भी कुछ मिनट लगेंगी, जैसे कि 4.5, 14.5, 37.5, 3.75। जैसे कि मैंने बताया था कि जिन नंबर्स को हम होल नंबर्स में नहीं लिखते हैं उनको हम डेसिमल में लिखते हैं, पूरा नहीं लिख पाते हैं। तो वैसे ही जो
राइट साइड में नंबर होता है डेसिमल के, वो होता है कंप्लीट होल नंबर, और जो डेसिमल राइट साइड के डेसिमल से राइट साइड होते हैं वो डेसिमल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर जब हम कंपेयर करते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, तो यहाँ पर हम होल नंबर को लेते हैं। होल नंबर यहाँ पर देख पा रहे होगे कि यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 4 है, तो कोई भी बता देगा कि 14.5 बड़ा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि 37 है होल नंबर, और यहाँ पर होल नंबर सिर्फ और सिर्फ 3 है। इसके बाद चाहे कुछ भी हो 998728, उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ होल नंबर से मतलब है। अगर होल नंबर सेम है तब हम देखेंगे कि डेसिमल के बाद क्या क्या लिखा है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों को नहीं आती है, नहीं पता होती है कि डेसिमल की कंपैरिजन कैसे करते हैं। तो हमें सबसे पहले होल नंबर देखना है जो डेसिमल से लेफ्ट साइड होता है। तो यहाँ पर 37 और यहाँ पर 3 है, तो ये डिजिट छोटी है और ये बड़ी है। सभी को पता होगा कि साइड जो मुंह खुला होता है वो बड़ी डिजिट के साथ होता है, और जो पीछे से क्लोज होता है, जो चोंच होती है, बच्चों को समझाते ऐसे हैं, तो वो छोटी डिजिट की तरफ होता है। तब क्या हो अगर चीजें सेम हो तब, तो यहाँ पर 37 है और यहाँ पर भी 37। आप देख पा रहे होंगे कि 0.500 0.599878, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम देखते ये लिख सकते हैं, और इसी के साथ हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं 0.0000000। जैसा कि मैंने बताया कि डेसिमल के बाद वाली जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती है, उनका कोई मान नहीं होता है। तो ये और ये दोनों बराबर हैं, तो इसको जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर अब आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर हमारा ये होगा। तो आई होप आप कंपैरिजन करना भी समझ पाए होंगे। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैं बताने की कोशिश करूँगा। ऐड करना आप सभी ने सीखा होगा कि ऐड कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश करूँगा कि डेसिमल्स को ऐड कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जिन बच्चों को नहीं पता आता है कुछ भी मैथ के थोड़ी बहुत चीज़ों के बारे में भी, उन बच्चों के लिए मैंने बेसिक सीरीज स्टार्ट की है। तो जिन बच्चों को अच्छे से आता है वो इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं और आगे वीडियो को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूं। तो इसको ऐड कैसे करते हैं, 453.32, इनको हम ऐड कैसे करेंगे, किसी भी नंबर से 73524। हमको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, ऐड करते टाइम चाहे हम नॉर्मल होल नंबर्स का ऐड कर रहे हो या डेसिमल वाले नंबर्स को ऐड कर रहे हो, हम ये नहीं देखते हैं कि बड़ी डिजिट कौन सी छोटी डिजिट कौन सी। ऐड करते टाइम हमें ऊपर नीचे कुछ भी लिख सकते हैं दोनों नंबर में से। तो यहाँ पर हम इसके नीचे ये भी लिख सकते हैं या इसके नीचे ये भी लिख सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आए और आप जगह चेंज ना करें नंबर्स की। वो कैसे, मैं पहले इसके नीचे ये लिख के दिखा रहा हूँ 45.32, पहले डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे, ये यहाँ पर है, और इस डेसिमल से लेफ्ट की तरफ इस साइड 7 है जो यहाँ पर आएगा, और एक नंबर के नीचे एक ही नंबर आता है। ये बहुत मामूली बातें हैं, लेकिन मुझे फिर भी बतानी पड़ रही हैं क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे बच्चे पढ़ाए हैं जो ये भी नहीं जानते। हालांकि ये शर्म की बात नहीं है, कुछ बच्चे कहेंगे कि ये तो बहुत शर्म की बात है, उनको ये भी नहीं पता। ये बात शायद इसलिए है कि उनको ये मामूली सी बातें सिखाई नहीं जाती, क्योंकि ये सब सोचते हैं कि मामूली बातें हैं। मैं इनको बहुत इंपॉर्टेंट बातें कहूँगा, मामूली बातें नहीं कहूँगा। तो यहाँ पर डेसिमल से लेफ्ट की साइड 7 है और यहाँ पर राइट की साइड 3524 है। तो एक नंबर के नीचे एक ही नंबर आएगा, 3 के नीचे 3, 2 के नीचे 5। अब ये 2 और 4 कहाँ आएंगे, कुछ बच्चे ये भी गलत कर देते हैं, तो उनको हम यहाँ लिखेंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये आगे इस तरफ जा रही है या इस तरफ बढ़ रही है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ बच्चे खाली जगह देख के जीरो लगाएंगे, आप जीरो लगा सकते हो, आप नहीं भी लगाओगे तब भी काम चल जाएगा। लेकिन उनको मैं बता दूं, अगर आप जीरो नहीं लगाते हो तो प्लस में तो काम चल जाएगा, लेकिन माइनस में काम नहीं चलेगा। वो कैसे, जब माइनस वाले क्वेश्चन करेंगे तब बता। तो 4 यहाँ पर एज इट इज आएगा, 2 यहाँ पर एज इट इज आएगा, लेकिन जब हम प्लस कर रहे हैं तब तक, जब माइनस वाले करेंगे तब बताऊंगा। तो 5 और 2 7, 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट कहीं पर भी नहीं जाएगा, 12, 5। अगर मैं इसको और इसके नीचे ऐड करने के दिखाऊं तब भी यही आएगा। वो कैसे, डेसिमल के नीचे डेसिमल, मैं इसको इरेज कर देता हूं, सिर्फ इतना, 4, 5,
डेसिमल संख्या के नीचे संख्या ही आएगी। 4 यहाँ पर आगे निकल रहा है तो निकलने दो, हमें उससे मतलब नहीं है। 3 2 हमारा आंसर क्या आएगा? 4 यहाँ पर एज इट इज, 2 यहाँ पर, 7 6.25। आप देख पा रहे हो कि हमारा आंसर सेम है, जो यहाँ पर 4 था वो मैंने इरेज कर दिया था। तो प्लस करते टाइम कोई भी, अब ऐसे ही एक माइनस का क्वेश्चन लेते हैं। मैं इसी संख्या को माइनस कर रहा हूं, अगर यहाँ पे प्लस है तो अब मैं इसको माइनस कर रहा हूं। माइनस करते टाइम हम बड़ी डिजिट ऊपर लिखते हैं, प्लस करते टाइम हम ये नहीं देखेंगे कौन बड़ी है कौन छोटी, लेकिन माइनस करते टाइम हम जरूर देखेंगे। तो माइनस करते टाइम बड़ी डिजिट कौन सी है, जैसा कि मैंने बताया आपको सिर्फ और सिर्फ होल नंबर चेक करना है। अगर वो इक्वल है तब बढ़ना है डेसिमल की तरफ। तो यहाँ पर होल नंबर डेसिमल से लेफ्ट साइड वाले होते हैं, इस तरफ वाले होते हैं। यहाँ पर 45.32 है, यहाँ पर 7.3524 है। तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सिर्फ 7 है और यहाँ पर 45 है, तो बड़ी डिजिट है ये। तो ऊपर लिखेंगे 45.32, ये लिखेंगे नीचे, और यहाँ पर भी डेसिमल के नीचे डेसिमल 7 आएगा यहाँ पर डिजिट के नीचे, और डेसिमल से राइट साइड की तरफ 3 5 2 4 कहाँ लिखेंगे? अगर इस तरफ बढ़ रही है तो आप बढ़ाएंगे। अब इसको करेंगे माइनस। इसलिए मैंने बताया था कि प्लस में 0 लगाना ना लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन माइनस में 0 जरूर लगाना है। अगर आप नहीं भी लगा रहे हो तब भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं लगा देता हूँ। उससे क्या होगा, 0 क्यों ज़रूरी है, ताकि आपको आइडिया लगे कि यहाँ पर सिर्फ 4 ना है, नहीं तो कुछ बच्चे 2 और 4 एज इट इज उतार देंगे, जो कि आपका आंसर गलत होगा। तो यहाँ पर 2 से इसको कैरी देंगे और फिर यहाँ पे हो जाएगा 10 इसको कैरी देगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 4 जाएंगे तो 6 और 9 में से 2 7। 2 ने इसको कैरी दिया था तो यहाँ पर 1 बचेगा, और 1 से 5 माइनस हो सकता नहीं है, तो यहाँ पर ये 11 हो जाएगा। 11 यहाँ से कैरी देने के बाद यहाँ पर 2, 11 में से 5 जाएंगे तो 6, 2 में से 3 जा सकते नहीं हैं, तो यहाँ से 5 को इसको कैरी देंगे तो 12, और यहाँ पर 4 बचेगा। 12 में से 3 जाएंगे तो 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट, डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये याद रखना। डेसिमल प्लस माइनस में अपनी जगह चेंज नहीं करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस में। डिवाइड में, मल्टीप्लाई में जगह चेंज होती है। वो कैसे, जब आगे करवाऊंगा तब बताऊंगा। तो 4 से 7 माइनस होंगे, नहीं हो पाएंगे तो कैरी लेंगे, 14 माइनस 7 8 7, और यहाँ पर 3, तो हमारा आंसर क्या है 37.9676। जितनी भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी प्लस माइनस को लेके मैंने बता दी है। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हो। अगर कुछ बचता है या कुछ गलत है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि ये चीज़ें भी रहती हैं। अब बढ़ते हैं मल्टीप्लाई और डिवीज़न की तरफ, कि डेसिमल की मल्टीप्लाई और डिवीज़न कैसे करते हैं। ये वीडियो हर एक बच्चे के लिए है जिसको मैथ में प्रॉब्लम आती है, स्पेशली डेसिमल में और फ्रैक्शन में प्रॉब्लम आती है। मैं आपको मल्टीप्लिकेशन का या डिवीज़न का एक बढ़िया मेथड बताऊंगा, जिससे आप दोनों इजीली कर पाएंगे, और वो मेथड हर जगह कारगर है, और बिना आप कॉपी पेन यूज़ करे भी आप वर्बली मेंटली भी उस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए, कि आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी डिजिट बड़ी है कौन सी डिजिट छोटी है। तो सबसे पहले देखते हैं 4 5 2 7, और यहाँ पर भी 4 5 2 7, और यहाँ पर भी 4 5 2 7। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या लगाना है, डेसिमल। सबसे पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमें बताना है कि सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है। मैंने जैसे बताया कि बड़ी डिजिट देखते टाइम हमको सिर्फ और सिर्फ होल नंबर चेक करना है सबसे पहले। अगर वो सेम मिल रहा है तो हमको बढ़ना डेसिमल वाले नंबर्स की तरफ। और होल नंबर्स क्या होता है, जो डेसिमल से लेफ्ट साइड की तरफ होते हैं। जैसे यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 45, और यहाँ पर है 452, मतलब 452। तो आप देख पा रहे होंगे कि सबसे बड़ी डिजिट है ये, उसके बाद है ये। इसको ऐसे साइन अरेंज करेंगे, ऐसे ऑर्डर में डालेंगे। ये कौन से ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में। अगर इसको मैं रिवर्स लिख देता हूं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम में, घटते क्रम में। आप अच्छे से देख पा रहे हो कि डेसिमल जब भी अपनी जगह चेंज कर रहा है, नंबर्स सारे इक्वल हैं, सभी बराबर हैं, संख्या में भी और वैल्यू में भी। बट सिर्फ एक छोटे से डेसिमल ने
क्या कर दिया, इन सभी का मान, इन सब की वैल्यू घटा दी और बढ़ा दी। वो कैसे, डेसिमल यहाँ पर 5 से पहले था, 4 और 5 के बीच में था, अब वो 5 और 2 के बीच में है, यहाँ पर 2 और 7 के बीच में है। तो अब आप देख पा रहे होंगे अच्छे से कि डेसिमल राइट साइड की तरफ बढ़ रहा है। तो राइट साइड की तरफ बढ़ रहा है तो संख्या का मान भी बढ़ रहा है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 452 है। अगर इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ, इसको पहले इस तरफ लिख देता हूँ, इसको इस तरफ लिख देता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3728 3728 3728, अगर मैं डेसिमल यहाँ 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 और मैं एक और लिखता हूँ 3728 यहाँ। अब आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि अगर डेसिमल इस तरफ आ रहा है, लेफ्ट की साइड सरक रहा है, तो संख्या का मान कम हो रहा है। यहाँ पर जो मेन बड़ी डिजिट है, इसको हम अगर मैं दर्शाऊं तो ऐसे दर्शाया जाएगा। सबसे बड़ी डिजिट है 372.8, सेकंड नंबर पर 37.28, यहाँ पर 3.728, 0.3728। आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि अगर डेसिमल राइट साइड की तरफ बढ़ रहा है तो डिजिट बड़ी हो रही है, लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ रहा है तो डिजिट छोटी हो रही है। और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि अगर आप मल्टीप्लाई करते हो किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से एक्सेप्ट 0, दोनों नंबर में 0 ना हो, चाहे किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो उनका मान, उनकी वैल्यू बढ़ती है। अगर मैं 412 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊं तो मेरा जो आंसर है वो बढ़ रहा है, आंसर आएगा वो क्या आएगा, बड़ा आएगा। वहीं पर मैं अगर इसको डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, छोटा आएगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि मल्टीप्लाई करते हैं तो डिजिट बड़ी होती है और डिवाइड करते हैं तो डिजिट छोटी होती है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अब आने वाले क्वेश्चन में इससे आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। बस ये चीज़ दिमाग में रखना कि अगर डिजिट, सिर्फ 2 चीज़ें दिमाग में रखें, अगर डिजिट बड़ी हो रही है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हुआ है, अगर डिजिट छोटी हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ डिवाइड हुआ है। और डेसिमल में के केस में अगर डेसिमल राइट साइड की तरफ बढ़ रहा है तो डिजिट बड़ी होगी, लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ा है तो डिजिट छोटी होगी। कहने का मतलब अगर राइट साइड की तरफ बढ़ा है तो मल्टीप्लाई हुआ है और लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ा है मतलब डिजिट छोटी हुई है तो क्या हुआ होगा, डिवाइड हुआ होगा। कुछ क्वेश्चन की हेल्प से और अच्छे से समझते हैं। 4.5 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 10 से तो यहां पर एक 0 वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेसिमल कहां जाएगा, उस तरफ जाएगा 45.0। डेसिमल के बाद वाली जीरोस की वैल्यू नहीं होती है, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ 0 होनी चाहिए, यहां पर कोई भी नंबर ना हो। अब इस 0 की वैल्यू है, अगर यहाँ पर 1 नहीं है तो 0 में 1000, 1 करोड़, 1 अरब लिख सकता हूँ, उसकी वैल्यू नहीं होगी तो यहाँ पर इसके मान नहीं रहेगा और अट जाएगा। तो हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ ये आएगा। वहीं पर मैं 4.5 को डिवाइड कर रहा हूँ 10 से, तो डेसिमल एक 0 वाले से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो वो इस तरफ आ जाएगा, एक नंबर ही, तो एक नंबर इस तरफ आएगा तो इसका मतलब 0.45। यहाँ पर 4 और 5 के बीच में है तो वो इस तरफ आ जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 4 से पहले और कुछ नहीं है तो हम 0 लगाएंगे, जो मैंने बताया है कि 0 क्यों लगाते हैं। आई होप शायद वो एग्जैक्ट रीजन वही हो जो मैंने बताया है, बट आई एम नॉट श्योर। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 7.52 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो हमारा आंसर, जैसे अब की बार 2 0 वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल 2 डिजिट राइट की साइड जाएगा, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है तो डिजिट उस तरफ जाएगा। 752.00 भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है ना, 0 की वैल्यू नहीं है तो डेसिमल की जरूरत वैसे नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ होल नंबर चाहिए और होल नंबर यही है, बाकी 0 की वैल्यू नहीं है तो डेसिमल भी हट जाएगा ऑटोमेटिक। अगर हम वापस क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं इसको किससे, 100 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.0752। कैसे, 2 डिजिट इस तरफ आएगा, एक तो 7 है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 0 लगा देंगे, और डेसिमल यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर डेसिमल लगा दिया गया है, और ये 0 डेसिमल को सपोर्ट देने के लिए कि यहाँ पर डेसिमल है। तो आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि मल्टीप्लाई कैसे होता है, डिवाइड कैसे होता है। कुछ क्वेश्चन और करके देखते हैं जो कि बहुत मामूली है, और वीडियो भी बस खत्म होने वाली है। यहाँ पर भी डेसिमल और नीचे भी डेसिमल है। एक चीज़ मैं शायद बताना भूल गया था, अगर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में डेसिमल है तो न्यूमरेटर में उतनी ही 0 आएंगी जितनी डिनोमिनेटर में
राइट साइड में जितने नंबर्स हैं उतने ही जीरो ऊपर आएंगी। अगर ऊपर जितने नंबर हैं राइट साइड में डेसिमल से पहले राइट साइड की तरफ उतने ही जीरो नीचे आएंगी। वो कैसे करके देखते हैं। यहाँ पर है 3 नंबर 1 2 3 डेसिमल से राइट साइड की तरफ, तो नीचे 3 जीरो होती है 1000 में, 1000 में। और यहाँ पर है 5 मतलब 1 नंबर, तो यहाँ पर 10। तो 0 से 0 कैंसल आउट, तो यहाँ पर डेसिमल भी बढ़ जाएगा। और अब इसको डिवाइड कर सकते हैं 25 और 4505। अगर आपने मेरी डिविजिबिलिटी वाली वीडियो देखी है तो ये दोनों 5 से डिविजिबल हैं और हम इसको आसानी से काट सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 2.6 और यहाँ पर है 1.3। यहाँ पर मैं डेसिमल हटा देता हूँ। अगर ऊपर डेसिमल है तो नीचे क्या आएगा, एक डेसिमल है तो डेसिमल के इस तरफ एक नंबर है डेसिमल से राइट साइड की तरफ, तो नीचे आएगी 1 जीरो। हम इसको 10 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 13 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कर सकता हूँ। सेम मैंने यहाँ पर ये 3 जीरो में 25 के आगे भी लगा सकता था, ये हो जाता, और ये 1 जीरो में इसके आगे भी लगा सकता था, या फिर मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता था। हमारा दोनों का आंसर सेम आता।